जीएस को लेके देखिए एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे जिन लोगों का प्रिपरेशन मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग ये अच्छा है ना, वो लोग जीएस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। आप जीएस को, करंट अफेयर को, स्टैटिक को, ठीक है, क्योंकि वो लोग टाइम डिवोट कर सकते हैं। क्योंकि उनको क्या करना है कि बाकी का जो 3 सब्जेक्ट्स है उनमें उनको बस मॉक से अपने आप को पॉलिश करना है, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो बच्चा जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में दिक्कत है, जैसे बहुत लोगों की इंग्लिश से क्वेरीज आ रही हैं कि बहुत लोगों की इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, ठीक है, उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उनके लिए तो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि उनको कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करने की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए आपको रीडिंग करना है उनको सबसे पहले, और उनको क्या करना है कि मॉक जो है वो सेक्शनल मॉक जो वो लगाते जाना है प्रीवियस ईयर के। जिस तरीके से मैथ्स का मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर सेक्शनल आए हुए हैं टेक्स्ट बुक पे 700 प्लस मॉक, उसी तरह इंग्लिश के भी क्या है कि टेक्स्ट बुक ने जितने भी प्रीवियस ईयर प्री के पेपर्स हुए हैं उसके इंग्लिश का जो सेक्शनल मॉक है उसको अरेंज करके उन्होंने दे रखा है। तो आपको वहां से डेली 4 से 5 डेली मॉक लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है और आप जो है आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी होते जा रही है, ठीक है। तो अब जो बच्चे जिनका मैथ्स वीक है या फिर इंग्लिश वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, वो लोग भी जीएस के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला अपना काम है कि सिलेक्शन लेने का, ठीक है। सबसे पहला काम है अपना कि एक सिलेक्शन लेके अपने आप को एक स्टेबल करें, अपने आप को सिलेक्शन इंश्योर करें। जीएस क्या है कि जीएस जो है आपको रैंक दिला सकती है अच्छी, ठीक है, ये ट्रूथ है, ठीक है। सब सारे देखिए जितने भी जीएस के टीचर्स हैं वो एक हाइप बना के रखे हुए हैं कि जीएस के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा आप बताओ। 180 मार्क्स का बस मैथ्स और इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद 135 मार्क्स का इंग्लिश है। अगर आप इसमें अगर आप 90% 95% स्कोर कर रहे हो, तो जीएस में अगर आप थोड़ा कम भी स्कोर करोगे ना तो भी आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो जीएस में मेरा 35 स्कोर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। जो रैंक 1 है इस बार के, ठीक है, उनका जीएस में 60 स्कोर आया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा एक्सेप्शनल स्कोर है 75 में से। तो उनका जीएस का इतना स्कोर आने का रीज़न बना कि उनको रैंक 1 मिली, ठीक है। तो आपको बस ये कोशिश करना है कि जिन बच्चों का मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग ये थोड़ा वीक है, तो सबसे पहले वो इन तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं जो आपके साथ एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जीएस के लिए मैंने बताया है कि आप हमारे द पंडित चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप भैया लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छे अच्छे जीएस के भैया लोग हैं जिनको अच्छा अच्छा नॉलेज है जीएस का, तो वो लोग आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं जीएस को लेकर के। स्पेशली मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में आपको हम A to Z सब कुछ बता चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। लेकिन बस वही मतलब है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले पक्के करने हैं आपके, ठीक है। मतलब इसमें कोशिश करना है कि इंग्लिश में आपके कम से कम 135 में से 120 प्लस स्कोर आए, मैथ्स में आपके 90 में से 80 प्लस स्कोर रहे और रीजनिंग में आपका 90 में से 80 प्लस स्कोर रहे, तब जाकर के आप जीएस के लिए परेशान होना, ठीक है। जीएस में आप टाइम दोगे बहुत ज़्यादा और ये तीनों सेक्शंस आपका वीक रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के एग्जाम को तैयारी करना है। आप मॉक दोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके पता चला कि आपके सेक्शन 1 में 180 में से आपके 130 स्कोर आ रहे हैं, और जीएस तो ऐसे ही नहीं है, सबकी डूबी हुई है, ठीक है। 75 में से 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं। तो क्यों ना जीएस में 10-5 नंबर बढ़ाने के चक्कर में हम जो टाइम देंगे वही टाइम हम मैथ्स और रीजनिंग दे करके अपना हम 35 या फिर 40 स्कोर का हम लीड ले लें, ठीक है। आपको तो बस स्कोर करना है ना, आपको बस स्कोर करना है, ठीक है। अब चाहे वो स्कोर आप मैथ और इंग्लिश से लेकर के आओ या फिर जीएस से लेकर के आओ, लेकिन जीएस से स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कोई नहीं जानता है कि एसएससी जीएस कहाँ से उठा के डाल देगी, ठीक है। लेकिन मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में जब आप प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर को अच्छे से बना चुके होगे तो आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मैथ्स में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकोगे। आप इंग्लिश में सारे अच्छे स्कोर से आप लीड ले सकते हो, रीजनिंग में आप अच्छे स्कोर से लीड ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है, इसको आप लोग को बहुत ज़्यादा अपने प्रिपरेशन के समय में आपको डालना है, ठीक है, कि ये 3 सब्जेक्ट्स मुझे सबसे पहले पक्के करने हैं। और जीएस आप साथ में लेके चलो, डेली 1 से 1.5 घंटा दो, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपका सारा का सारा समय जो है मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो मॉक्स का है, ठीक है। क्योंकि बुक्स का काम तभी तक है जब तक आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आपको वो चीज़ सीखना है, आप प्रैक्टिस करना है। आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 1-2 बार प्रीवियस से लगा ली, उसके बाद बुक्स वगैरह को छोड़ करके आप मॉक्स पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो मॉक्स पर जब आप शिफ्ट होगे ना तो आपको पता चलेगा कि एसएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है। आपको एसएससी की डिमांड को पूरा करना है, ना ही आपको सब कुछ जानना है,
ठीक है, आज भी मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ मैं मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, या फिर जो जो हमसे भी अच्छा रैंक लेकर के आए हैं उन्हें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बस वो किया जो एसएससी उनसे डिमांड कर रही है और आज वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। ठीक है, तो हमको दिखाना नहीं है, हमें अपने लिए सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वो चीज़ करें जो एसएससी हमसे डिमांड कर रही है, और ये डिमांड हमको बस मॉक्स से पता चलती है। ठीक है, मॉक्स में मैं वो टेक्स्ट बुक के और ओलिव के ही मॉक देता था। ओलिव के लाइव वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो देना ही है, और टेक्स्ट बुक का मॉक जो है वो बिल्कुल एकदम एसएससी पैटर्न पे है, तो वो तो देना ही है, वो सबको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अभी सामने जैसे प्री आने वाला है, तो अभी प्री में लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, तो आप कोशिश करो कि डेली एक मॉक दें। ठीक है, एक घंटे मॉक भी देना है तो 1 घंटे एनालिसिस को भी देना है। ठीक है, मॉक देने से ज़्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, कैसे करना है, बहुत सारे भाई लोगों ने बनाया हुआ है, आप उसको देखना। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मॉक आप बहुत ज़्यादा दो डेली। एक फुल मॉक के साथ साथ आप सेक्शनल मॉक दो मैथ्स के, क्योंकि सेक्शनल मॉक क्या है ना कि वो थोड़े समय में ख़त्म हो जाता है और आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। ठीक है, आप 30 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चन आपसे करवाता है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, आपके सिली मिस्टेक्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, आपका रिवीजन होता है, सब चीज़। ठीक है, तो ये मॉक्स देने का बहुत ज़्यादा फायदा है, मतलब मॉक्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एसएससी की प्रिपरेशन में। ठीक है, हम लोगों का एक ग्रुप था द वेलियंट्स करके, हम लोग 6-7 10-12 लड़के थे हम लोग उसमें। ठीक है, उस ग्रुप में हम लोग इतना ज़्यादा मॉक देते थे, इतना ज़्यादा मॉक देते थे ना कि हम लोग मान के चलो कि हम लोग 2 महीने कम से कम 150 से 200 हम लोग मॉक दे चुके होंगे उस ग्रुप में। ठीक है, सेक्शनल, चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, मेंस का सारा चीज़ मिला करके, और उस ग्रुप में हमारा 12 का 12 जन का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस है मॉक्स का। सिलेक्शन लेना है तो मॉक्स तो देना ही पड़ेगा बहुत। स्कोर वाला बात हम बता चुके हैं कि स्कोर पे एकदम भी फर्क नहीं पड़ता है, 0% फर्क पड़ता है स्कोर से। ठीक है, तो इसके लिए स्कोर को देख करके कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम फाइनल बोलेंगे कि जैसे जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, जैसे हम लोग घर पे मॉक देते हैं, तो घर पे हम लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता मॉक देने का। जैसे मान लो कि मैं अभी कोई मॉक दे रहा हूँ लैपटॉप पे, तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि कोई भी सवाल मैं शांति से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्कोर क्या है क्या नहीं, उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं शांति से दूंगा और मेरा स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा दिमाग काम है, मेरा मन शांत है। ठीक है, मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को शांति से रीड करूंगा, मैं मैथ्स के क्वेश्चन को आराम से रीड करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में वो कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो वो प्रेशर हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि यार यही वो दिन है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन उस प्रेशर में आकर के हम अपना एग्जाम को खराब कर लेते हैं। देखिए सीजीएल 22 में क्या हुआ कि जब पैटर्न चेंज हुआ है, तो रीजनिंग में कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के जैसे वो जो वर्बल रीजनिंग है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गए, ये सब चैप्टर्स जो है वो ऐड हुए हैं। तो इनके कारण क्या हुआ ना कि बच्चों में एक हाइप बन गई कि यार मतलब क्या ही आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो हाइप है, ये जो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर बन जाता है ना एग्जाम हॉल में, इसके कारण हमारा एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है, कि आपको बस ये सोच के देना है कि जो मैं मॉक आज घर में दे रहा हूँ, इससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होना है। जब तक आप घर वाले मॉक को एकदम सीरियसली नहीं लोगे, तब तक आप एग्जाम वाले मॉक में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर मॉक को सीरियसली दो, कोशिश करो कि जो भी मैं टिक करूँ, जो भी मैं मार्क करूँ, वो सही हो। ठीक है, एक्यूरेसी मेरी सही हो, क्योंकि अब से जो नया पैटर्न आया है 1/3 मार्किंग का, इसमें एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उनके नेगेटिव इतने चले गए कि उनको कोई सीट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में आना। अगर आप 80 सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो 100 में से, तो आप कोशिश करो कि 80 में से 75 तो आपको सही हो ही हो, कम से कम। ठीक है, कम से कम 75 तो आपको सही हो। ठीक है, पहले ये स्टार्ट करो कि 70+ सही हो, फिर 75 सही हो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी ना, तो आप बाकी लोगों से नॉर्मलाइजेशन में भी लीड ले पाओगे। ठीक है, तो ये सीन चलता है एसएससी में। तो ये सब जो भी हमको लगा कि ज़रूरी था डाउट्स में, तो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको लगे कि और भी कुछ आपका डाउट बच रहा है, तो आप मेरे को फेसबुक पर टैग करना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।